नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका लक्ष्मी कंप्यूटर लैब में। आज की वीडियो में हम सीखेंगे टैली प्राइम में रिसिप्ट वाउचर और पेमेंट वाउचर क्या होता है और F6 तथा F5 से इनकी एंट्री कैसे की जाती है। पैसा बिजनेस में आए तो रिसिप्ट और बिजनेस से जाए तो पेमेंट। इसे प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के साथ समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो टैली प्राइम में रिसिप्ट वाउचर और पेमेंट वाउचर का उपयोग कैश या बैंक से होने वाले पैसों के लेन देन को रिकॉर्ड करने के लिए किया जाता है। रिसिप्ट वाउचर का मतलब जब बिजनेस को पैसा प्राप्त होता है तब उस ट्रांजैक्शन को टैली में रिसिप्ट वाउचर से रिकॉर्ड किया जाता है। यानी कि रिसिप्ट वाउचर का शॉर्टकट की F6 होता है। उदाहरण, एक स्टूडेंट से फी प्राप्त हुई। मान लीजिए राहुल कुमार ने DCA की 1000 फी कैश में जमा की। तो इसका एंट्री हम लोग करेंगे कैश अकाउंट डेबिट टू राहुल कुमार अकाउंट। यानी कि मतलब राहुल क्या कर रहा है, DCA का 1000 फी कैश में जमा कर रहा है। तो बिजनेस में क्या हो रहा है, कैश आपका प्राप्त हो रहा है, रिसिप्ट हो रहा है, आपके हाथ में आ रहा है। तो इसे जो हम लोग टैली के अंदर जो एंट्री करेंगे तो गेटवे ऑफ टैली में आपको वाउचर्स में जाने के बाद F6 के द्वारा रिसिप्ट वाउचर आप एंट्री कर सकते हैं। यहां कैश अकाउंट डेबिट हो रहा है, मतलब कैश या बैंक आपका डेबिट हो रहा है और जिससे पैसा प्राप्त हुआ उसका अकाउंट क्रेडिट होगा। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट वाउचर से आपका पेमेंट वाउचर। जब बिजनेस द्वारा किसी को पैसा दिया जाता है तब उस ट्रांजैक्शन को टैली में पेमेंट वाउचर यानी कि F5 से इसे आप रिकॉर्ड कर सकते हैं या किया जाता है। जैसे मान लीजिए कि लक्ष्मी कंप्यूटर लैब ने 10,000 रुपया कैश रेंट दिया, तो इसका जो जर्नल एंट्री होगा रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो इसे दोस्तों टैली में जो एंट्री करेंगे हम लोग, ये वाउचर्स में आपका F5 मतलब पेमेंट में आपका एंट्री इसमें करेंगे हम लोग ट्रांजैक्शन में। यहां जिस एक्सपेंसेज पार्टी को पैसा दिया जा रहा है उसका अकाउंट डेबिट और कैश या बैंक आपका क्रेडिट होगा। तो ये था दोस्तों पेमेंट वाउचर और रिसिप्ट वाउचर क्या होता है। इसका कुछ अंतर भी होता है दोस्तों, जैसे रिसिप्ट और पेमेंट में अंतर। रिसिप्ट वाउचर में क्या होता है, पैसा प्राप्त होता है और पेमेंट वाउचर में पैसा दिया जाता है। इसका जो शॉर्टकट की होता है F6। रिसिप्ट वाउचर का जो शॉर्टकट की होता है रिसिप्ट का F6 और पेमेंट का जो शॉर्टकट की होता है वो F5। यहां कैश बैंक सामान्यतः डेबिट होता है और इसके अंदर कैश बैंक हमेशा क्रेडिट होता है। जैसे अगर एग्जांपल समझा जाए, जैसे फी रिसीव्ड या कमीशन रिसीव्ड या बिजनेस स्टार्टेड, तो ये सब सारा आपका रिसिप्ट वाउचर में जाएगा। और पेमेंट में जैसे सैलरी पेमेंट, रेंट पेड या इलेक्ट्रिसिटी पेड, तो ये सब जितना भी होगा ये सारा आपका पेमेंट वाउचर में जाएगा। अगर दोस्तों आसान ट्रिक समझा जाए कि पैसा आया तो आपका रिसिप्ट, पैसा गया तो वो होगा आपका पेमेंट। यहां पर एक एग्जाम्पल बताया गया है कि ऑनर ने 1 लाख रुपया कैश लगाया। तो इसका जो हम लोग एंट्री करेंगे कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। यानी कि टैली के अंदर आपको एक रिसिप्ट वाउचर में कैश आपको एक लेजर बनाना पड़ेगा या लेजर कैश पहले से बना रहता है और एक दूसरा लेजर आपको बनाना है कैपिटल एक नाम का, आपको एक लेजर बनाना पड़ेगा, तब जाके आप इसे F6 रिसिप्ट वाउचर में एंट्री कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों इसे हम लोग टैली के अंदर इस एग्जाम्पल को करके देखें कि हम लोग टैली में कैसे इसे एंट्री करेंगे। तो सबसे पहले आपको दोस्तों टैली को ओपन कर लेना है। उसके बाद आपको यहाँ पे कंपनी, सबसे पहले आपको एक कंपनी क्रिएट कर लेना होगा। तो कंपनी क्रिएट करने के लिए आपको यहाँ पे क्रिएट कंपनी में जाने के बाद आपको यहाँ पे जो भी कंपनी का नाम आपको यहाँ पे टाइप करना है वो कंपनी का नाम आप यहाँ पे पहले से बना लेंगे। जैसे इसे आपको अपने हिसाब से फिल कर लेना है। दोस्तों यहाँ पे हम क्या करते हैं, फिनेंशियल ईयर कुछ पुराना सेट करते हैं, जैसे 1 अप्रैल 2023। तो आपको दोस्तों इसे याद कर रखना है 1 अप्रैल 2023। अब इसे आप कंट्रोल ए से सेव कर लेंगे, फिर से इसे कंट्रोल ए से सेव कर लेंगे। दोस्तों यहाँ पे आपका कंपनी का नाम शो हो जाएगा। अब इसका एक पीरियड सेट करना पड़ेगा Alt F2 प्रेस करके। यहाँ पे दोस्तों आपको देना पड़ेगा 1-4-2023 और यहाँ पे आपका क्लोजिंग होगा 31/3/2024। अब इसे सेव कर लेंगे। उसके बाद दोस्तों करना क्या है, आपको यहाँ पे क्रिएट में आ जाना है। क्रिएट में आने के बाद आपको कुछ लेजर बनाना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे एक लेजर आपको ओपन करना है कैपिटल और इसे आपको कैपिटल अकाउंट में ही डालना है और इसे आपको कंट्रोल ए से सेव कर लेना है।
उसके बाद बैक आने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे ट्रांजेक्शन में वाउचर्स में आना है। वाउचर्स पे आने के बाद आपको यहाँ पे कुछ मोड आपका दिखेगा और यहाँ पे आपका कंपनी का नाम शो होगा और जो भी आप यहाँ पे सेलेक्ट कीजिएगा यहाँ पे आपको शो होगा। जैसे मैंने अभी आपको एक रिसिप्ट वाउचर करके दिखाना है, तो रिसिप्ट में आपको यहाँ जाना होगा और दोस्तों यहाँ पे अकाउंट में आपको कैश टाइप करना है। कैश लेने के बाद यहाँ पे आपको कैपिटल को सिलेक्ट करना है और जो भी अमाउंट यहाँ पे दिया गया है 1 लाख रुपया, इसे आपको यहाँ पे आपको टाइप कर लेना है। उसके बाद दोस्तों इसे आप कंट्रोल ए से सेव कर लेंगे। अगर आप इसे देखना चाहते हैं तो यहीं पर आपको पेजअप बटन का यूज करके आप इसे देख सकते हैं। उसके बाद दोस्तों करना क्या है, आपको यहाँ पे एक सेकेंड एग्जाम्पल बताया गया है कि ऑनर क्या कर रहा है, 2 लाख रुपया बैंक में जमा कर रहा है। यानी कि कैपिटल जो है 1 लाख बिजनेस में लगाया और 2 लाख रुपया पूंजी के तौर पे वहाँ बैंक में जमा कर रहा है। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट क्रेडिट, तो इसे भी हम लोग रिसिप्ट वाउचर में ही पास करेंगे। तो आपको एक लेजर बनाना होगा बैंक अकाउंट, तो कोई भी एक बैंक अकाउंट यहाँ पे ओपन कर लेना है। तो लेजर बनाने के लिए आपको यहाँ पे फिर से क्रिएट में जाना है, लेजर पे जाना होगा और यहाँ पे SBI नाम का एक लेजर पास करना होगा जिसे आप बैंक अकाउंट ग्रुप में आप डालेंगे। उसके बाद इसे कंट्रोल ए से सेव कर लेना है। अब इसे बैक होने के बाद आपको यहाँ पे वाउचर्स में जाना है। वाउचर्स पे जाने के बाद आपको यहाँ पे रिसिप्ट वाउचर में यहाँ पे बैंक का नाम SBI ले लेना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे कैपिटल नाम का एक लेजर लेना है और जो भी अमाउंट आप यहाँ पे शो हो रहा है जैसे 2 लाख रुपया, तो आपको यहाँ पे 2 लाख आपको टाइप करना होगा। उसके बाद आपको इसे कंट्रोल ए से सेव कर लेना है। उसके बाद दोस्तों ये था आपका सारा रिसिप्ट वाउचर का एग्जाम्पल। अब आपके पास यहाँ पे एक एग्जाम्पल आ रहा है पेमेंट से रिलेटेड, जैसे कि लक्ष्मी कंप्यूटर लैब ने 10,000 रुपया कैश ऑफिस रेंट जमा किया। तो इसका जो ट्रांजैक्शन एंट्री होगा रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, यानी कि यहाँ पे एक पेमेंट वाउचर बनेगा जिसमें आपको रेंट अकाउंट और कैश अकाउंट को सिलेक्ट करना होगा। यहाँ पे दोस्तों करना क्या है कि रेंट नाम का एक आपको लेजर ओपन करना है और इसे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज ग्रुप में डालना है। तो आइए इसे हम लोग लेजर पहले बनावे टैली के अंदर। तो पहले आपको इसे बैक कर लेना है और यहाँ पे क्रिएट में जाने के बाद आपको लेजर बना लेना है। यहाँ पे लेजर आपको लिखना है रेंट और यहाँ पे आपको सेलेक्ट कर लेना है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज और कंट्रोल ए से इसे सेव कर लेना है। उसके बाद दोस्तों बैक आने के बाद आपको यहाँ पे वाउचर्स में जाना है और वाउचर्स पे जाने के बाद आपको यहाँ पे पेमेंट एंट्री पे क्लिक करना होगा या कीबोर्ड से आप F5 बटन भी दबा सकते हैं, जो यहाँ पे आपका पेमेंट शो हो जाएगा। और यहाँ पे आपको कैश ले लेना है और यहाँ पे आपको रेंट सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ पे जो भी रेंट आपका यहाँ पे लिखा गया है 10,000 रुपया आपको यहाँ पे टाइप करना है और इसे कंट्रोल ए से सेव कर लेना है। उसके बाद दोस्तों सेकेंड एग्जाम्पल है यहाँ पे कि यहाँ पे आपको कर्मचारी को 15,000 रुपया सैलरी मतलब वेतन के रूप में दिया जा रहा है। यानी कि आपका पैसा जो 15,000 है वो किसी को आप दे रहे हैं, मतलब आपके हाथ से जा रहा है। इसका मतलब ये भी अमाउंट आपका पेमेंट में जाएगा। तो इसका जो एंट्री होगा सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ये भी आपका पेमेंट वाउचर में जाएगा। तो यहाँ पे आपको दोस्तों एक सैलरी नाम का लेजर बनाना है जिसे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज में आपको डालना होगा। तो आइए इसे हम लोग एक बार बैक करके क्रिएट में आपको जाना है। क्रिएट पे जाने के बाद आपको फिर से लेजर पे जाना है और यहाँ पे एक सैलरी नाम का लेजर पास करना होगा जिसे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज ग्रुप में डालेंगे। उसके बाद इसे सेव कर लेना है और आपको बैक होने के बाद यहाँ पे वाउचर्स में जाना है और वाउचर्स में जाने के बाद आपको दोस्तों यहाँ पे पेमेंट एंट्री में ही रखना है। यहाँ पे अब यहाँ पे आपको अकाउंट में कैश लेना है और यहाँ पे सैलरी ले लेना है और यहाँ पे दोस्तों जितना आप यहाँ पे सैलरी पेमेंट कर रहे हैं 15,000 आपको वहाँ पे लिखना होगा, जैसे 15,000। उसके बाद दोस्तों इसे कंट्रोल ए से सेव कर लेना है। उसके बाद सेकेंड एग्जाम्पल दोस्तों है यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी बिल दिया जा रहा है। यानी कि कंपनी के द्वारा या जो बिजनेस आपका है उसमें आप इलेक्ट्रिसिटी बिल के तौर पे 2,500 रुपया कैश में देंगे। यानी कि यहाँ पर भी क्या हो रहा है आपका 2,500 रुपया जा रहा है, मतलब पेमेंट हो रहा है। तो इसे भी आप पेमेंट वाउचर में शो करेंगे। तो सबसे पहले आपको एक इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेज नाम का एक लेजर बनाना होगा जिसे आप इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज ग्रुप में डालेंगे। तो आइए इसे हम लोग वाउचर्स बनाते हैं। तो सबसे पहले आपको एक लेजर पास करना होगा। यहाँ पे क्रिएट में जाएंगे, फिर इसके बाद लेजर पे जाएंगे और यहाँ पे आपको टाइप करना है इलेक्ट्रिसिटी बिल। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज में ही रखना है और कंट्रोल ए से सेव कर लेना है। उसके बाद बैक आने के बाद आपको फिर से अगेन वाउचर्स में जाना है, यहाँ पे कैश लेना है
और यहाँ पे आपको इलेक्ट्रिसिटी बिल लेना है और जो भी अमाउंट वहाँ पे शो होगा या जो आपको अमाउंट देना है वहाँ पर लिखने के बाद कंट्रोल ए से इसे सेव कर लेंगे। और सारा अगर आप ट्रांजेक्शन देखना चाहते हैं तो पेजअप का यूज करके आप यहाँ पे शो करा सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल है कि सप्लायर को पेमेंट करना, यानी कि यहाँ पे राज ट्रेडर से पहले हमने 20,000 का माल उधार खरीदा था। अब बारी आया कि हम जो 20,000 का उससे हम कुछ उधार लिए थे उसे हम चुकाना चाहते हैं, मतलब 20,000 हमारा कैश जा रहा है, मतलब पेमेंट हो रहा है। तो यहाँ पे जो इसका जो जनरल वाउचर्स होगा आपका राज ट्रेडर्स अकाउंट टू कैश अकाउंट, यहाँ पे फिर से एक बार हम लोग पेमेंट वाउचर बनाएंगे, यानी कि राज ट्रेडर्स डेबिट होगा क्योंकि सप्लायर की हमारी लायबिलिटीज कम हो रही है, यानी कि 20,000 का जो माल हम लोग लिए थे उसे हम लोग दे रहे हैं कैश के रूप में। तो एक लेजर पास करेंगे हम लोग राज ट्रेडर्स, जिसे सन्ड्री क्रेडिटर्स ग्रुप में रखेंगे। तो आइए इसे हम लोग टैली के अंदर करके देखें। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे एक लेजर बनाना होगा, फिर से अगेन क्रिएट पे जाएंगे, लेजर पे जाना होगा और यहाँ पे राज ट्रेडर्स नाम का आपको वहाँ पे लेजर टाइप करना है और यहाँ पे सन्ड्री क्रेडिटर्स ग्रुप को आपको सेलेक्ट कर लेना है और कंट्रोल ए से सेव कर लेना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे बैक होने के बाद आपको फिर से अगेन वाउचर्स पे जाना है। वाउचर्स पे जाने के बाद आपको यहाँ पे पेमेंट एंट्री पे जाना होगा। पेमेंट पे जाने के बाद यहाँ पे आपको कैश लेना है और यहाँ पे आपको दोस्तों राज ट्रेडर्स लेना है और जितना अमाउंट आप यहाँ पे पेमेंट कर रहे हैं 20,000 रुपया, आपको यहाँ पे 20,000 रुपया कैश लिखना होगा। उसके बाद यहाँ पे दोस्तों ऑन अकाउंट ही रखेंगे और यहाँ पे इसे कंट्रोल ए से सेव कर लेंगे, फिर से अगेन कंट्रोल ए प्रेस करेंगे तो आपका वो ट्रांजेक्शन एंट्री सेव हो जाएगा। उसके बाद अब यहाँ पे देखने के लिए आप अगेन फिर से पेजअप का यूज कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट एग्जाम्पल है कि यहाँ पे क्या हो रहा है कि 40,000 का कंप्यूटर खरीदा जा रहा है अपने बिजनेस में यूज करने के लिए, अपना पर्सनल यूज के लिए। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जब हम कंप्यूटर खरीद के ला रहे हैं तो हमारा कैश जा रहा है, फिर से अगेन पेमेंट हो रहा है। तो यहाँ पे कंप्यूटर अकाउंट आपका डेबिट होगा और कैश अकाउंट आपका क्रेडिट होगा, यानी कि एक लेजर पास करना होगा कंप्यूटर के नाम से और इसे फिक्स्ड एसेट्स ग्रुप में डालना होगा। क्योंकि यहाँ पे आपका कंप्यूटर एसेट्स है इसलिए कंप्यूटर आपका डेबिट होगा। तो सबसे पहले दोस्तों हमको यहाँ पे कंप्यूटर नाम का एक लेजर पास करना होगा। तो आपको यहाँ पे टैली के अंदर बैक होने के बाद आपको फिर से क्रिएट में जाना है और यहाँ पे लेजर पे जाना है। लेजर पे जाने के बाद आपको यहाँ पर कंप्यूटर नाम का एक लेजर लिखना है और इसे आपको फिक्स्ड एसेट्स ग्रुप में डाल देना है और कंट्रोल ए से सेव कर देना है। उसके बाद यहाँ पे बैक आने के बाद आपको यहाँ पर वाउचर्स में जाना है और यहाँ पे दोस्तों आपको करना क्या है, पेमेंट वाउचर में ही रखना है। इसे पेमेंट वाउचर में ही जाएंगे, अकाउंट में ले लेंगे कैश। उसके बाद यहाँ पे आपको कंप्यूटर लेजर सेलेक्ट करना होगा। उसके बाद आपको दोस्तों जो भी अमाउंट आप यहाँ पे मतलब पेमेंट किए थे वो अमाउंट आपको वहाँ पे टाइप करना होगा। उसके बाद दोस्तों इसे करना क्या है, आपको कंट्रोल ए से सेव कर लेना है। अब आपका यहाँ पे अगर आप सारा ट्रांजेक्शन को देखना है तो आप पेजअप बटन के द्वारा आप सारा ट्रांजेक्शन को देख सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम लोग जो अभी सीखे पेमेंट और रिसिप्ट वाउचर्स, तो इस ट्रांजेक्शन से कुछ आपका यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस आपको देखने को मिलेगा। तो जब आप प्रॉफिट एंड लॉस में जाइएगा तो यहाँ पे आपको लॉस आपको देखने को मिल रहा है 27,500। यहाँ पे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज आपका जो था उसको देखना है तो आपको यहाँ पे अल्ट F1 प्रेस करना होगा। तो अल्ट F1 जब प्रेस करेंगे तो आपको यहाँ पे जो भी खर्चा किए रहेंगे, इलेक्ट्रिसिटी बिल के रूप में 2,500 रुपया का पेमेंट हुआ है, रेंट के रूप में आपका 10,000 पेमेंट हुआ है और सैलरी के रूप में अभी आपका 15,000 रुपया पेमेंट हो रहा है, यानी कि आपका अभी बिजनेस में लॉस जा रहा है, नेट लॉस 27,500। अगर आप बैलेंस शीट देखना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे बैक होने के बाद गेटवे ऑफ टैली में ही आपको यहाँ पे बैलेंस शीट में जाना होगा और यहाँ पे दोस्तों फिर से अल्ट F1 जब प्रेस करेंगे तो आपका पूरा डिटेल्स वहाँ पे आ जाएगा। तो आपका इस बैलेंस शीट लेफ्ट साइड में आपका लायबिलिटीज दिखाई देगा और यहाँ पे राइट साइड में आपका टोटल एसेट्स दिखाई देगा। तो लायबिलिटीज आपका यहाँ पे कैपिटल के रूप में 3 लाख रुपया है, 2 लाख रुपया बैंक में जमा हुआ था और 1 लाख रुपया आपका कैश में था। तो 3 लाख आपका यहाँ पे कैपिटल शो हो रहा है और यहाँ पे आपका सारा एसेट्स आपको देखने को मिलेगा। तो ये था दोस्तों बैलेंस शीट। तो दोस्तों आज हमने सीखा रिसिप्ट वाउचर और पेमेंट वाउचर की एंट्री कैसे की जाती है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें और लक्ष्मी कंप्यूटर लैब को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली प्रैक्टिकल टैली क्लास में। धन्यवाद।